भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को दी मंजूरी। एथेनॉल खरीद के मूल्य में संशोधन को भी दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री की जापान में निवेशकों के साथ बैठक जारी। प्रवासी भारतीयों को भी किया संबोधित। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में हुआ अमृत स्नान और ब्रीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस का हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में बताते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अर्थव्यवस्था विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज बहुत उपयोगी हैं। सरकार ने गन्ना फीड स्टॉक से एथेनॉल खरीद के मूल्य को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण से देश की अर्थव्यवस्था में भी मदद मिली है और 1,13,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम से किसानों को भी लाभ हुआ है और पिछले वित्तीय वर्ष में किसानों को इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान के टोक्यो में ब्रिजस्टोन मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन के ग्लोबल सीईओ सुइची इशिवारी के साथ प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन JETRO के अध्यक्ष सुसुमु काताओका और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में JETRO के 5 कार्यालय हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कोई कार्यालय नहीं है। उन्होंने JETRO को राज्य में एक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोहई हारा से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने जापान के विदेश मंत्रालय के संसदीय उपमंत्री हिसाशी मुत्सुमोतो से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जापान में बसे भारतीयों से अपनी जड़ों से जुड़कर देश को आगे बढ़ाने को कहा। तो वह आपका कदम जमा रहे, मैं इसीलिए बोलने आया हूं कि आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश या अपने देश से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए अगला कदम आपके माध्यम से, आप जहां हैं वहां भी अच्छे से रहें, उस आनंद में भी रहे, इसमें कोई मना नहीं। यहाँ हमारा जो काम जमना चाहिए, लेकिन काम को फैलाना है तो हमारे लिए अब संभावना के लिए कहीं और दिमाग मत लगाना, केवल हिंदुस्तान में लगाना। ये निमंत्रण देने भी आया हूँ। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के EKYC प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। इसके तहत ऐसे हितग्राही जिनके बायोमेट्रिक प्रक्रिया में फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहे हैं, उनका आइरिस ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। चलने में असमर्थ हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराकर पेंशन जारी रखी जाएगी। मंत्री श्री कुशवाहा ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन हितग्राहियों का EKYC का कार्य 15 फरवरी तक 100% पूरा कर लिया जाए। इस संबंध में प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 49,84,000 पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार EKYC किया जा चुका है। शेष हितग्राहियों के EKYC की प्रक्रिया जारी है।
प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। इस अवसर पर संत समुदाय पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले संगम घाट पर हुई घटना के कारण अखाड़ों का स्नान अनुष्ठान स्थगित कर दिया गया था। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान में लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विश्व का सर्वाधिक विशाल धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ और अब तक लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। रेलवे प्रशासन ने 190 विशेष रेलगाड़ियां चलाईं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कल रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर अवरोध पार करते समय अनेक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के महाकुंभ की स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए उनसे कई बार बात की है। श्री योगी ने कहा, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में 31 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 6 महीनों में विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की 1 तारीख को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार आगामी बजट में सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव ने कहा है कि इस बार के बजट में आयकर में राहत मिलना चाहिए, जिससे लोगों के हाथ में पैसा बचेगा और व्यापार बढ़ेगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, डीजीपी कैलाश मकवाना मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस बैंड ने देशभक्ति तरानों की धुन बजाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम में आकर्षक आतिशबाजी भी की गई, जो मौजूद लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मंदसौर में सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। जिला अस्पताल मंदसौर में एक बैठक में सांसद श्री गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ अभियान का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में जिले में चल रहे अभियान में 24 मार्च 2025 तक दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सांसद को टीबी बैच लगाते हुए जन जागरूकता का कार्य भी किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में 31 जनवरी से 9 फरवरी तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 160 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। देवास जिले में जिला स्तरीय आनंद उत्सव 31 जनवरी को तुकोजी राव पवार स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
झाबुआ की ग्राम पंचायत ढेकल छोटी में साइबर अपराधों से बचाव और विधिक अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में युवा संगम कार्यक्रम 7 फरवरी को शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मंदसौर के मल्हारगढ़ में 14 फरवरी को पंचायत परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और सीहोर जिले में NRLM द्वारा 2597 स्वयं सहायता समूहों को 70 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि का बैंक लिंकेज कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को दी मंजूरी। एथेनॉल खरीद के मूल्य में संशोधन को भी दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री की जापान में निवेशकों के साथ बैठक जारी। प्रवासी भारतीयों को भी किया संबोधित। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में हुआ अमृत स्नान और ब्रीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस का हुआ समापन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।